आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी या एक सरकार का नहीं है, बल्कि पूरे समाज के चरित्र का सवाल है। जरा सोचिए, अगर किसी देश का मुखिया, नेता, राजनेता या बड़ा अधिकारी ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए और उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना हो, तो समाज में क्या संदेश जाता है? संदेश यह जाता है कि सत्ता और पैसे वालों के लिए अलग नियम है और आम जनता के लिए अलग। जब लोग देखते हैं कि करोड़ों की घोटाले करने वाले आराम से घूम रहे हैं, तब कुछ लोगों के मन में यह विचार आने लगता है कि अगर बड़े लोग बच सकते हैं तो हम छोटी मोटी बेईमानी क्यों ना करें। यहीं से समाज में नैतिक पतन शुरू होता है। कोई टैक्स चोरी करने लगता है, कोई बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करता है, कोई बिजली चोरी करता है, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, कोई रिश्वत देकर अपना काम निकलवाता है और लोग सोचते हैं कि जब ऊपर वाले ही मलाई खा रहे हैं तो हम ईमानदार बनकर क्या हासिल कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, किसी देश का भविष्य केवल नेताओं से नहीं बनता, बल्कि करोड़ों नागरिकों के चरित्र से बनता है। यदि नेता भ्रष्ट है तो उसका विरोध होना चाहिए, यदि अधिकारी भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसकी सजा यह नहीं हो सकती कि हम भी बेईमान बन जाएं। अगर हम भी चोरी, भ्रष्टाचार और बेईमानी का रास्ता चुन लेंगे तो फिर समाज और देश में अंतर ही क्या रह जाएगा। याद रखिए, एक भ्रष्ट नेता देश को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन करोड़ों भ्रष्ट नागरिक पूरे राष्ट्र की आत्मा को कमजोर कर देते हैं। इसलिए जरूरत है कि कानून सबके लिए समान हो, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, अधिकारी हो या आम नागरिक। जब बड़े लोगों पर निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई होगी, तब समाज में यह संदेश जाएगा कि कानून सबसे ऊपर है। और जब नागरिक भी ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाएंगे, टैक्स देंगे, टिकट लेकर यात्रा करेंगे और नियमों का पालन करेंगे, तभी एक मजबूत और विकसित राष्ट्र का निर्माण होगा। आइए हम दूसरों की गलतियों को अपनी बेईमानी का बहाना न बनाएं, क्योंकि देश बदलने की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। धन्यवाद। जय हिंद।